मंगलम भगवान विष्णु। सब ध्यान पूर्वक बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं और इस तरह से ध्यान करें कि माँ गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश में हिमालय की उपत्यका में माँ की पावन गोद में बैठकर हम सब इसी भाव से जिन्हें मंत्र आता हो मंत्र का साथ साथ उच्चारण करें या फिर मंत्र को साथ साथ श्रवण करते रहें। आंख बंद करके भावपूर्वक आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु जानकी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ
शांति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय
बोले सर्वेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की, धरती माता की, जानकी धाम की, हर हर मंच पर विराजमान परम आदरणीय तपोमूर्ति पूज्य संत आदरणीय श्री राम प्रसाद जी महाराज, जोधपुर की पावन धरती पर मातृशक्ति के रूप में विराजमान, वर्षों से साधना करती हुई ऐसी शक्ति माँ शांतेश्वर जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान इसी धरती के ही लाल, अपने जीवन को सफल करते हुए अपनी जननी के दूध को एक नई संज्ञा देते हुए, एक नई परिभाषा घड़ते हुए, मैंने कल भी कहा था कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। बाहर से कोई आके कथा करे, उसकी कथा में बैठकर कथा श्रवण करने का लोगों को रस कुछ और होता है। जब अपने ही घर की बात आए, बोला इन्हें तो रोज ही देखा मैं, लोग अठे कोई है नहीं, इनकी कथा में क्या जाना, इनकी कथा तो हम जानते हैं, ले हो। लेकिन उन कथा में बैठकर हजारों की संख्या में उस संत को सुनना, ये बात केवल सिद्ध होने की नहीं है, ये बात शुद्ध होने की है। जब जीवन शुद्ध हो जाता है तो जीवन सिद्ध हो जाता है। कई बार हम सिद्धि के पीछे तो पड़ जाते हैं, और सिद्धि के पीछे पड़ने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि बुद्धि होगी, बल होगा, विद्वत्ता होगी तो हम शुद्धि को भी प्राप्त कर लेंगे। वो तो रावण के पास भी थी, इतना बड़ा बलशाली कि देवता जाकर पूजा करा लें, शंकर जी जाकर स्वयं प्रणाम स्वीकार करें, और जिनको युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम को लंका तक आना पड़ा, ऐसा बलशाली। विद्वत्ता इतनी कि आज भी उनके किए हुए रावण भाष्य को बहुत कम लोग
समझ पाते हैं? इतना विद्वान, इतना विद्वान, इतना बलवान, इतना धनवान कि सोने की लंका। लेकिन भाई धनवान वो नहीं है, बलवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी बल से भरी हो या सोने और चांदी से भरी हो, बल्कि सच्चा धनवान तो वो है जिसकी तिजोरी सत्य, प्रेम और करुणा से भरी हो। सच्चा धनवान तो वही है जिसकी तिजोरी विनम्रता से भरी हो। क्या है इन संतों के जीवन में? किसी शॉपिंग सेंटर में ये कपड़े ना मिले, वहां जाएंगे तो बड़े सूट बूट मिलेंगे, बड़ी सुंदर ड्रेस मिलेंगी, लेकिन वैसे सीधे सादे कपड़े पहनकर 2 जून का भिक्षा लेकर तपस्वी जीवन जीते हुए इस विश्व को जिन मंत्रों को इन्होंने दिया, यही इस देश की विशेषता है। इस देश ने कभी अमीरी को प्रणाम नहीं किया, अमीरों के बंगलों को प्रणाम नहीं किया, बल्कि फकीरों की कुटियाओं को प्रणाम किया। इसलिए जीवन में बात बुद्धि की नहीं, सच माने तो बात जीवन में शुद्धि की है। और ये कथा, जानकी जी की कथा, ये शुद्धि की कथा है। जानकी जी की कथा, उनका जीवन शुद्धि का जीवन है। शुद्ध होकर उन्होंने जो साधना की है, शुद्ध होकर अगर पूरी कथा को, अब तो विराम की ओर जा रहे हैं, विश्राम की ओर जा रहे हैं, सबके युद्धों को भी देख रहे हैं कि सबके साथ युद्ध हुए, लेकिन लव और कुश के साथ का युद्ध सबके छक्के छुड़ा रहा है। अभी कथा में सुन रहे हैं हम, बड़े बड़े बलशाली जो रावण को हरा के आए, लेकिन ऋषि कुमारों के सामने उनका बल भी क्षीण होता दिखता है। क्यों? ये तपस्या का प्रभाव। ये जेल में एक ने जन्म लिया, दूसरे ने महल में जन्म लिया, जेल और महल की यात्रा, और तीसरी ने उसी महल से निकल कर, देखो क्या प्यारा महल है, ये यहां के राजस्थान की धरती के लिए एक संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। अगर सीता जी केवल जानकी महल में होती तो लव और कुश जैसे ऋषि कुमारों को तपस्या का वो संदेश नहीं दे पाती। जिन्हों को शासन करना हो, उन्हें अनुशासन में रहकर खुद पर शासन करने की भाषा को सीखना ही होगा। इसलिए मां सीता ने महल से निकलकर छोटी सी कुटिया, बड़ा अच्छा ये सीन दिया है, एक तरफ जानकी महल और एक तरफ जानकी की कुटिया। ये संदेश है पूरे विश्व को। जानकी की कथा आज जोधपुर में ना हो रही होती, अगर केवल जानकी जानकी महल में रही होती। कितने राजा हुए, कितनी रानी हुई, कितनी उनकी कहानी घड़ी गई, कितनी उनकी कहानियां सुनी गई। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार केवल अपने महलों तक सीमित रहे, अपने राज्य तक सीमित रहे। कितने आए और चले गए, लोगों को नाम भी याद नहीं। और एक ऐसी रानी जो केवल महारानी बनकर नहीं, बल्कि वो महल भी छोड़ा। ये सोचिए तो सही, कल्पना करिए, एक दृश्य तो देखिए, राज्याभिषेक होने जा रहा है और तुरंत ही
पिता का संदेश मिलता है, आदेश मिलता है, और इस आदेश को उपदेश समझकर, उस संदेश को उपदेश समझकर, आदेश समझकर पिता दीन मोहे कानन राजू और चल पड़ते हैं जंगल की ओर भगवान श्री राम। जानकी को तो संदेश नहीं था, जानकी को तो कोई आदेश नहीं था, लेकिन जानकी चल पड़ती है पीछे पीछे अपने भरतार के साथ। ये इस देश की संस्कृति है। और स्वयं स्वीकार किया तप की जीवन शैली को, उस तपस्या को स्वयं स्वीकार किया। माता को चिंता थी, कौशल्या को चिंता थी, इतने लाड़ प्रेम से पली हुई सीता, जिसके इतने कोमल हाथ पैर, कैसे चलेगी उन कांटों पर। लेकिन मां भगवती सीता ने उस सब चैलेंजेस को स्वीकार किया, चुनौतियों को स्वीकार किया। और सच मानिए, जो चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है, संसार के हर चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, पक्का मानिए वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। इफ यू वांट टू बी समथिंग, इफ यू वांट टू बी समवेयर, यू हैव टू डू समथिंग। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ होने के लिए। बारिश आती है, लोग भीगते हैं तो लिबास भीग जाता है, लिबास बदल लेते हैं। लेकिन जीवन में जब लोग भीगते हैं पसीने से, जब पसीने से, वर्षा से भीगते हैं तो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से भीगते हैं वो जीवन के इतिहास को बदलते हैं। पसीने से भीगने का अर्थ है परिश्रम का जीवन जीना। आज देखें ना इस देश के प्रधानमंत्री को, पसीना भी हार जाता होगा, पसीना भी हार जाता होगा। एक एक दिन में सुबह यहां, दोपहर यहां, शाम कहां और रात कहां। किसके लिए? क्योंकि जीवन में एक सत्ता के लिए जीवन जिया जाता है और दूसरा सत्य के लिए जिया जाता है। सत्ता तो दूसरों को सत्ता तो दूसरों को सता कर भी प्राप्त हो सकती है, और लोग प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन खुद को तपा कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो सत्य को प्राप्त करता है, सत्य के पथ पर चलता है। जब व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया बदलती है। इसलिए ये संदेश है चुनौतियों को स्वीकार करने का। चुनौती में आया हुआ दूसरे का फेंका हुआ पत्थर भी सीढ़ी बनाने के काम में आ जाता है। उसी पत्थर को सीढ़ी बनाया और आगे बढ़ गए। ये तभी जब जीवन में ये सत्यता होती है, जीवन में ये तपस्या होती है। जीवन अपने लिए नहीं, अपने वतन के लिए होता है, अपने देश के लिए होता है। तो फिर सच मानिए, ईश्वर भी सहयोगी बनते हैं, ईश्वर की सृष्टि भी सहयोगी बनकर आगे बढ़ती। यही तो कथा है भगवान श्री राम की, क्योंकि वह सत्य ही साधना थी। जंगल में जाकर कुछ भी पास में नहीं है, जो कपड़े थे वो भी उतरवा लिए, और वल्कलधारी राम, कोई उपकरण नहीं है उनके पास। चल पड़ते हैं जंगल की यात्रा पर। कुछ भी तो नहीं है, लेकिन जो है वो सत्य का साधन उनके पास, सत्य की साधना उनके पास। और उन्होंने पूरे विश्व में आज जो स्थिति प्राप्त की वो एक राजकुमार प्राप्त नहीं कर सकता। आज मुरलीधर जी मुरली बजाते रहते केवल जोधपुर में, उनके परिवार वालों को कितना सहन करना पड़ा होगा। ये इतना आसान नहीं है। महीने में 28 दिन बाहर रहना, 29 दिन बाहर रहना। शादी की है, बच्चे हैं, परिवार है, परिवारों के सपने होते हैं, बच्चों के सपने होते हैं। उन सब सपनों को भी
देश के लिए, समाज के लिए जब व्यक्ति ठाकुर की उपासना में समर्पित कर देता है तो पक्का मानिए सारा समाज, सारी सृष्टि तब फिर साथ साथ चल पड़ती है। अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, स्वामी राम ने लिखा, अपने, स्वामी राम तीर्थ ने, अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, रूहे जमी के गुलशन मेरे ही बन गए सब। अपने मजे की खातिर, जब अपने स्वार्थ के लिए जो व्यक्ति छोटी छोटी सुविधाओं को छोड़ देता है, पक्का मानिए कि पूरा संसार उसके लिए खड़ा हो जाता है, उसके लिए निछावर हो जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज इसी धरती को पवित्र करते थे आकर। क्या पवित्र जीवन! उसके बाद भी करोड़ों को छुआ उन्होंने, जिसको छुआ उसको कंचन बना दिया। आज व्यासपीठ भी धन्य उठी है। इसलिए आदरणीय संत मुरलीधर जी महाराज आज संत मुरलीधर जी महाराज हैं, केवल मुरलीधर नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ चुनौतियों को स्वीकार किया और अपना जो था थोड़ा बहुत उसको छोड़ा सर्वस्व के लिए। और आज समाज, कुंभ के मेले में मैंने देखा इतनी भीड़, लोग आते थे सुनने के लिए। क्यों आते हैं लोग? क्यों आते? आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि जीवन में कुछ है जो सुनता है उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। भारत का प्रधानमंत्री पहली बार यदि जाते हैं लोकसभा में नहीं, जब लोकसभा में गए तो मंदिर समझकर लोकसभा को प्रणाम किया कि ये देश की संसद है, ये न्याय की संसद है, ये न्याय का मंदिर है। उस मंदिर को प्रणाम किया और जब पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, पहला भाषण, और उस पहले भाषण में भारत की शक्ति का परिचय कराया योग के माध्यम से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने परिचय कराया और उस परिचय में योग का संदेश दिया, आओ योग करें। उनको लगा कि यदि जीवन में स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो योग का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने संदेश दिया, आओ योग करें, रोज करें और मौज करें। ये संदेश लेकर भारत की सॉफ्ट पावर को भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो संदेश दिया, 177 देशों के लोगों ने उस संदेश को सुना और आज पूरे विश्व में योग का वातावरण फैल गया। हर कोने में योग, घर, केवल अमेरिका में ही 10,000 योग के स्टूडियो होंगे और लोग जगह जगह पर योग कर रहे हैं। मैं अभी सागर के किनारे रहा, मैंने देखा कितने लोग सागर के तट पर योग कर रहे हैं। भोग की धरती पर योग का संदेश। क्यों है ये संभव? क्योंकि जीवन में शुद्धि है, जीवन शुद्धता की ओर मुड़ रहा है। जीवन अपने लिए नहीं है, जीवन पूरे समाज के लिए है। और सच बात मानिए, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। इसलिए चुनिए, चुनाव का मौसम है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था, मीडिया वाला, किसको चुने? मैंने कहा मेरे लिए तो सब बराबर है भाई, ये देश हमारा है, सब हमारे हैं, लेकिन चुनो उसको, सभी चुनो, सही चुनो, उसको चुनो जो देश को चुने, जो देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश के संस्कारों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर सके। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां स्वदेश शुरू होता है, वहां अपना देश शुरू होता है, पूरी इंसानियत शुरू होती है। और जो उसको चुने, हम उसको चुने, ये इसलिए है क्योंकि ये मौका देश को चुनने का है, व्यक्ति को चुनने का नहीं। ये देश को चुनने की बात है। इसलिए देश को चुनने के लिए, देश के लिए खड़े होकर हम लोग अपने जीवन के कुछ समय को
इस तरह से न्यौछावर करें कि अपने उस वोट की कीमत को समझें। जिन्होंने वोट को की कीमत को समझा, वोट की एक चोट इतना बड़ा परिणाम ला सकती है कि जीवन में केवल आपके नहीं बल्कि देश के जीवन में इतना बड़ा परिणाम ला सकती है। इस देश ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, किसी ने कुछ फेंका, किसी ने कुछ कहा, बदला नहीं लिया, बल्कि बदलने का संकल्प किया और देश को बदल कर रख दिया। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़े और यही मां भगवती सीता का संकल्प है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी धोबी को कहा, ना किसी और को कहा, ना किसी प्रजा को कहा, संकल्प लिया और चल पड़ी जानकी महल से कुटिया की ओर, कुटिया की ओर। किसी को भी तो कुछ नहीं कहा, क्षमा क्षमा और क्षमा। और सच मानिए, क्योंकि कथा विराम की ओर है, इस विराम की होने वाली कथा में राज्याभिषेक भी हुआ। राज्याभिषेक में सबको, कई राज्याभिषेक हुए हैं, इसमें केवल राम राज्याभिषेक नहीं हुआ, उससे पहले अपना उनका अभिषेक हुआ। उससे पहले उन्होंने कितने अभिषेक किए? सुग्रीव का अभिषेक हुआ, विभीषण का अभिषेक हुआ कि नहीं? कई अभिषेक किए। और विभीषण के अभिषेक के बाद वो अपना अभिषेक कराने नहीं गए थे कि चलो जहां गए युद्ध लड़ा, कब्जा किया और अपना बना लो, बल्कि जहां गए वहां का राज्य वहीं सौंपा और आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद जब राज्याभिषेक हो गया, रावण का अंत हुआ, राज्याभिषेक होता है विभीषण का, उसके बाद भगवान हनुमान जी को भेजते हैं सीता जी के पास। देखिए, सारे काम पूर्ण करने के बाद भगवान श्री राम सीता जी के पास भेजते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी को, और हनुमान जी जाकर संदेश सुनाते हैं मां भगवती सीता को। जब वहां पहुंचते हैं, मां को बताया, मां रावण का वध हुआ, विभीषण का अभिषेक हुआ और सुग्रीव, जामवंत, सब वानर परिवार के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सकुशल हैं। सकुशलता का समाचार सुनाया। ये समाचार सुनकर सीता जी को जो अपार हर्ष हुआ, 14 वर्ष तपस्या करती रही वो, वहां बैठकर सारे, पहले वन की तपस्या, फिर रावण के अशोक वाटिका की तपस्या, सारा जीवन उस तपस्या में जो उनको आनंद मिला, उस सबसे ज्यादा आनंद मिला ये सुनकर भगवान श्री राम सकुशल है। रावण का वध हुआ है, विभीषण का अभिषेक हुआ है और अब उनको लगा कि अब होगा मेरे श्री राम का मुझे दर्शन। इतनी प्रसन्न हो गई, कहा हनुमान तुमने आज मुझे ऐसी सूचना दी है जो मेरे लिए सबसे अतीव प्रिय सूचना है, मेरे दिल को छू लेने वाली सूचना है, जिसने मेरे दिल को स्वर्ग बना दिया है, ऐसी सूचना है, मांगो क्या चाहिए। विभीषण, हनुमान जी ने कहा मां मुझे बस भगवान श्री राम के चरणों की और आपके चरणों की सेवा मिले, यही मुझे मांगना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मां के चरणों में मस्तक रख दिया, मां ने आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने देखा चारों तरफ अभी भी राक्षसियां बैठी हैं, राक्षसियों ने घेर रखा है, भयानक चेहरे। तो सबसे पहले तो हनुमान जी को लगा इनको दंड देना चाहिए, इन्होंने मेरी मां को कष्ट दिया है, इन डरावने चेहरे वाली इन राक्षसियों को अब मैं दंड दूंगा। मां मुझे बताइए अब मैं इनको क्या दंड दूं। मां ने कहा बेटा हनुमान इनका क्या दोष है, ये देखिए, ये इस देश की शक्ति है, ये इस देश की शक्ति है कि मां ने कहा बेटा जानकी मां कह रही हैं, ये तो रावण के अधीन थी, उनकी कर्मचारी हैं, जो उनको आदेश हुआ उसका उन्होंने पालन किया,
इसमें इनका कोई दोष नहीं है, बल्कि जब से रावण का वध हो गया तब से मैं देख रही हूं इनका स्वभाव मेरे प्रति इतना बदल गया है। अब तो ये मेरी सेवा में है, कुशलता पूछती हैं, उनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया। उनको भी मां ने, जिन्होंने रात दिन उनको डराया, रात दिन धमकाया, रावण के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन मां आज कह रही है हनुमान जी को, ये तो मेरे कर्मों का फल होगा, कोई मेरे कर्म के फल होंगे कि मुझे श्री राम से इतने दिन तक दूर रहना पड़ा, और मेरे कर्मों के फल को मैंने भोगा। जब व्यक्ति के अंदर हम कमी देखते हैं या व्यक्ति हम में कमी देखता है, तो हम उसको कई बार बुरा भी मानते हैं। लेकिन जब हम बार बार किसी की कमी देखते हैं, बार बार किसी की कमी दिखाई पड़ने लगे, तब ध्यान देना कमी वहां नहीं है, फिर खुद को देखने की जरूरत है, खुद की ओर देखने की जरूरत है। मां ने खुद की ओर देखा, बोले नहीं, मेरा कोई कर्म रहा होगा, ये कष्ट आया है, इनको क्षमा करो, और मां ने क्षमा कर दिया। ये है इस देश की संस्कृति। प्रहलाद के सामने जब भगवान जाते हैं, वहां पर भी भगवान क्षमा मांगते हैं, क्षमा करो तात, मुझे देर हुई आने में। भगवान खुद प्रहलाद के सामने क्षमा मांग रहे हैं, तुझे इतने कष्ट दिए तेरे पिता ने, पहाड़ों से गिराया, सांपों से डसवाया, मदमस्त हाथी से तलों पर कुचलवाया, पैरों के नीचे कुचलवाया, और मैं इतनी देर से आया, मुझे क्षमा करो। आप सोचिए तो सही। लेकिन बालक प्रहलाद कहता है, प्रभु मेरे पिता से जाने अनजाने में अपराध हुआ है, जाने अनजाने में उन्होंने आपकी पूजा नहीं की है, आपको भी अपमानित किया है। प्रभु यदि आप मुझे कुछ दे सकते हैं, आप कह रहे हो तो मांगिए, कुछ दे सकते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरे प्रभु को आप, मेरे पिता को आप क्षमा कर दीजिए। परिवार में जब हम एक दूसरे के साथ जीते हैं, हम पर इतने कष्ट नहीं आते हैं जितना कष्ट इन महापुरुषों पर आए। लेकिन उन्होंने जब कोई घटना ऐसी घटी, उन्होंने उस घटना में प्रभु की लीला को देखा, खुद को घटने नहीं दिया, बल्कि खुद को घड़ने की ओर ले चले, खुद को घड़ा और एक नई सृष्टि की कल्पना की और एक नया आयाम दिया। मैं चाहता हूं आज इन कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को कुछ ऐसा घड़ें, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी नई क्रांति लाएं, क्योंकि ये शक्ति की कथा है। मैं अभी जब आया, यहां से मुझे लाया गया, उस गलियारे से मैं आया। जब उस गलियारे से होकर मैं आया तो मैंने देखा, अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति की कथा कर रहे हैं, शक्ति की कथा सुन रहे हैं, आज भारत की शक्ति के लिए, भारत की इस कन्याओं के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। कुंभ का मेला था, पूज्य महाराज श्री की कथा हो रही थी, यूनिसेफ के साथ एक हम लोगों ने मिलकर सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान किया। उस हस्ताक्षर अभियान में यह था कि बाल विवाह को ना और शिक्षा को हां। दूसरा था शादी से पहले शिक्षा। कन्याएं जब छोटी होती हैं, बचपन में उनकी शादी कर दी जाती है, ना तो मां विकसित होती है, ना शरीर विकसित होता है, ना उसमें हार्मोन्स विकसित होते हैं। और छोटेपन में शादी हुई, बच्चे हो गए, फिर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, शरीर भी कमजोर हुआ, और कमजोर मां के बच्चे कमजोर ही पैदा होंगे। तो खुद की शिक्षा नहीं हुई, बच्चों की शिक्षा नहीं हुई, तो ना मां पढ़ पाई और ना ही बच्चे पढ़ पाएंगे, देश के ऊपर बोझ बनेंगे। इसलिए शादी से पहले शिक्षा दीजिए, छोटी आयु में विवाह ना कीजिए। 2 लाख लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में वहां पर
सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किए और आज वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड बना। और उस रिकॉर्ड से सब लोगों ने जगह जगह अब संकल्प लिया है कि हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम में, क्योंकि कथा विराम ले रही है, मेरे बाद और पूज्य संतों को का भी आशीर्वाद मिलेगा, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं। जो मैंने गली में देखा, उस गली में 3 चित्र देखे मैंने। पहला चित्र था उस कन्या का, जिस कन्या को आप बचपन में ही, जैसे गर्भ में ही खिलने ही नहीं देते उस कली को, और अल्ट्रासाउंड कराकर जब पता लगता है कि ये कन्या है, इसकी शादी करेंगे, इसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, बोझ बन जाएगी, इसको तो यहीं ही इसका गला दबा दो और हम भ्रूण हत्या कर देते हैं। मैं चाहता हूं कम से कम भारतीय समाज में शक्ति की कथा श्रवण करने वाले, ये 2 कन्याएं हैं, ये शक्तियां हैं, अभिलाषा और ऐश्वर्य। अभी कह रही थी, जिस दिन पहली कथा शुरू हुई मेरी परीक्षा थी, सुबह सुबह 6 बजे निकल गई परीक्षा देने। परीक्षा दे के आई तो शोभा यात्रा में शामिल हो गई उसी ड्रेस में, और आज अभी अभी परीक्षा दे के आई, सुबह 6 बजे निकल गई, परीक्षा दे के आई, फिर कथा में है। ये शक्ति, ये दोनों बच्चियां किस तरह से इस पूरी कथा के आयोजन में अपनी आहुति दे पाती और अपनी पूरी टीम को, चाहे वो विवेक हो या उसकी पूरी टीम हो, सबको साथ लेकर सबने इस यज्ञ में आहुतियां दी हैं। शक्तियों ने शक्तियों को खड़ा किया। ये शक्तियां हैं तो इस देश में स्वामी विवेकानंद हैं, ये शक्तियां हैं तो इस देश में शंकराचार्य हैं, ये शक्तियां हैं तो इस देश में राम प्रसाद जी जैसे, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी जैसे, आदरणीय संत मुरलीधर जी जैसे, और पूज्य बापू और पूज्य भाई श्री जैसे ना जाने कितने संत इस देश में आज हैं और आते रहेंगे। इस देश को महात्मा गांधी देने वाली, स्वामी विवेकानंद देने वाली ये शक्तियां आज जीवित हैं। इसलिए आज इस देश को एक नरेंद्र मिला। वो भी एक नरेंद्र था जो रामकृष्ण के पास अपने परिवार में समस्या थी, खाने कई तरह की समस्याएं थी घर में। उन समस्याओं का निदान लेने के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक नरेंद्र जाता है रामकृष्ण परमहंस के पास, और उसको रामकृष्ण कहते हैं, छोड़ो इन झंझटों को और तुम तो सन्यास के पद पर चले आओ। और दूसरा नरेंद्र सन्यास लेने जाता है रामकृष्ण परमहंस मठ में, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी उसे कहते हैं, नहीं, सन्यास नहीं, तुम देश की सेवा करो। एक नरेंद्र विवेकानंद बना और दूसरा नरेंद्र इस देश का प्रधानमंत्री बना। लेने गया था योग की शिक्षा, लेकिन वापस लौटा योगी प्रधानमंत्री बनकर। और आज इसीलिए इस देश में इस तरह का वातावरण बना। ये कहां से आया? ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार और इन मातृशक्ति ने ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया। इसलिए आज इस देश के पास ऐसा नेतृत्व है। अंतिम बात, दहेज। दहेज में हम समझते हैं दहेज बचाकर रखो, दहेज में देंगे, शादी में खर्च करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। मैं तो समझता हूं, ये पहली बात तो ये समझे कि बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान है। बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। बेटी संकट नहीं, बेटी तो हमारी घर की शान है। दूसरी बात, दहेज, जितना पैसा आप दहेज के लिए बचाते हैं उसकी शिक्षा पर खर्च कर दीजिए। जहां जाएगी अपने पैरों पर खड़ी होगी और समाज को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। इसलिए आज इस कथा के माध्यम से हाथ खड़े करके हम सब संकल्प लेंगे कि शक्ति का सम्मान करेंगे, उसको बोझ नहीं, उसको वरदान मानेंगे।
और साथ साथ इस देश से दहेज के कलंक को धीरे धीरे, भ्रूण हत्या के कलंक को समाप्त करेंगे। इसके लिए आइए हाथ खड़े करके हम संकल्प करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व के लोग इस कथा को संस्कार चैनल के माध्यम से आज दर्शन कर रहे हैं। ये संस्कार, इस कथा के संस्कार हर घर के संस्कार बने और संस्कार चैनल के माध्यम से हमारा परिवार भी इन कथाओं को सुनते सुनते संस्कारमय बने। इतना ऊंचा करो कि आकाश को छूने का मन हो। जिन बेटियों ने आकाश दिया हमको, आकाश से छूने वाले व्यक्तित्व दिए, उनको आकाश से छूते हुए हम सब संकल्प करते हैं, बेटी बोझ नहीं वरदान है, बेटी संकट नहीं इस देश की शान है। और अब दहेज ना देंगे, भ्रूण हत्या ना करेंगे और साथ साथ मिलकर पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को हरा भरा रखेंगे। ये संकल्प करेंगे और इस संकल्प के साथ हम अपने देश को पर्यावरण से युक्त करेंगे, प्रदूषण से मुक्त करेंगे। इसलिए तो ये कथा है, इसी कथा का ये उद्देश्य है। जानकी कथा तो एक बहाना था, लेकिन इस शक्ति को जगाना था इस देश की इस राजस्थान की एक मीरा उठी, महलों को छोड़ा, साधना के पद से जुड़ी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आज भी उसके गीत हम गाते हैं। इस राजस्थान की शक्ति ने मीरा को दिया। इसलिए जब आप अपना इलाज, बीमार पड़ता है अपने परिवार में कोई, और जब बीमार पड़ता है कोई अपने इलाज के लिए, जब आप डॉक्टर ढूंढने जाते हैं तो आप डॉक्टर अपनी जाति का नहीं ढूंढते हैं। बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए, अपनी जाति का नहीं बल्कि बढ़िया डॉक्टर हो। इसलिए जब हम देश के प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं, अपने देश को चुनने जा रहे हैं, तो जाति को नहीं अपनी माटी को चुनिए, अपनी माटी के गौरव को चुनिए। सौगंध मुझे इस माटी की, इस देश को नहीं झुकने दूंगा, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को नहीं लुटने दूंगा। जब ये संकल्प सामने है तो जाति नहीं बल्कि माटी को चुने और माटी के अभिमान को चुने, इस देश के स्वाभिमान को चुने। इसी के साथ ही मैं आज पधारी हुई मातृशक्ति, क्योंकि जानकी कथा के लिए मैंने सोचा था केवल माताएं आएंगी, लेकिन जितनी संख्या माताओं की है उतनी संख्या पुरुषों की भी है। ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लगता है और लगाता है कि हम सब अपने देश की मातृशक्ति का कितना सम्मान करते हैं। उस देश की मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हुआ, संत शक्ति को प्रणाम करता हुआ, इस देश की माटी को प्रणाम करता हुआ, मेरे देश की माटी तुझको 100 बार प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको ऋषिकेश की कथा के लिए आमंत्रित करता हूं। 1 महीने आइए गंगा के तट पर इस देश के गीत गाएंगे, इस धरती के गीत गाएंगे और इस देश को प्रणाम करेंगे। गंगा की धरती पर बैठकर, गंगा की गोद में बैठकर पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, हमारे आदरणीय संगीतकारों की साधना को 5-5 घंटे बैठकर अपने जीवन को समर्पित किया आप सबने। और हमारे ये कलाकार, सारे वो कलाकार वहाँ बैठे हैं, सारे मिलकर एक परिवार हैं। ये मानस परिवार इसी साधना के साथ जुड़ा हुआ इस देश की सेवा करता रहे। भारत माता की, भारत माता की, जानकी मैया की, वंदे वंदे वंदे, हर हर